आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। हम इसमें चैप्टर नंबर 5 के द नेकलेस, जो कि हार की एक कहानी है, हार मतलब गले वाली हार का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स करने वाले हैं। प्रश्न भी रहेगा, उत्तर भी रहेगा, साथ ही साथ उसका हिंदी अनुवाद भी रहेगा ताकि आप खुद से भी पढ़ सकें। मैं इसको पढ़ाते भी चल रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ है, ये इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। पूर्वज के सभी पार्ट के वीडियो, सप्लीमेंट्री के सभी पार्ट की वीडियो वहाँ पे बने हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इतना तैयार करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट का हमने बनाया था प्रूफ के साथ, उसमें कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे, तो आपका हाई स्कूल का भी वैसा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, Why did Matilda not want to go to the party? Why मीन्स क्यों, did the Matilda, जो माटिल्डा थी, not नहीं went जाना चाहती थी, to go to the party, पार्टी माटिल्डा पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। ये वही कहानी है जो बहुत वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और सुखदायी महसूस करती, जो चाहती थी कि मैं बहुत अमीर हूँ। इसी माटिल्डा की कहानी जो अपने दोस्त से हार उधार मांग के लाई थी। तो इसका आंसर है कि माटिल्डा पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती। इसका आंसर देखते हैं। माटिल्डा एंड हर हस्बैंड, उसका जो पति था, माटिल्डा और उसका पति वर थे इनवाइटेड, आमंत्रित किए हुए, टू अ ग्रांड पार्टी, एक भव्य समारोह में। ग्रांड मीन्स भव्य या फिर बड़े, पार्टी में समारोह। माटिल्डा और उसका जो हस्बैंड था वो एक भव्य समारोह में आमंत्रित किए हुए थे। बट लेकिन माटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस, लेकिन माटिल्डा डिड नॉट हैव नहीं रखती थी, यानी माटिल्डा के पास नहीं था अड्रेस, एक भी कपड़ा, सुटेबल जो दुरुस्त हो, फॉर द ओकेशन मीन्स उस पार्टी के लिए या उस पर्व के लिए। लेकिन माटिल्डा के पास उस पार्टी में पहन के जाने के लिए कोई भी सूटेबल कपड़ा नहीं था, यानी पार्टी वार्टी में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के ड्रेस की आवश्यकता होती, जो अच्छा लगे, तो इस तरह का कोई भी कपड़ा उसके पास नहीं था। सो इसलिए सी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, इस वजह से पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। एक बार फिर से देखते हैं। माटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, माटिल्डा और उसके पति एक बड़े समारोह में आमंत्रित किए हुए थे। बट माटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस सुटेबल फॉर द ओकेशन, लेकिन उस पार्टी में जाने के लिए माटिल्डा के पास कोई भी ड्रेस नहीं था। सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, इस वजह से पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। हाउ मीन्स कैसे, डू दे उन्होंने रिप्लेस बदल दिया, नेकलेस मीन्स नेकलेस को, उसका जो हार बदल गया था, पार्टी में गई थी वहाँ पे हार खो दी थी, तो वही कह रहा है उसका नेकलेस, उस हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उसने नेकलेस को, हार को कैसे बदला, यानी अपने दोस्त से उधार मांग के लाई थी, फिर उसको वापस दी, लेकिन तो हार तो खो गया था, तो कैसे बदला उसने, वही इसमें देखना हमें। देखिए, दे रिप्लेस उन्होंने बदल दिया था नेकलेस, हार को, बाई बाइंग मीन्स खरीद कर, अ न्यू नेकलेस एक नए हार को, अपीयर्ड जो प्रतीत होता था, टू बी एग्जैक्टली मीन्स एकदम से, लाइक मीन्स समान, द लॉस्ट ऑन मीन्स खोए हुए की तरह, यानी उन्होंने क्या किया, जो हार खरीद के लाया वो एकदम जो हार खो गया था उसी के समान दिख रहा था। इट कॉस्ट, इसका जो प्राइस था, जो पैसा था, 36,000 फ्रेंच, 36,000 फ्रेंच का था। दे हैव 18,000 फ्रेंच, उनके पास केवल 18,000 फ्रेंच ही था। जो हार उन्होंने डायमंड का लिया था उसका रेट था 36,000, लेकिन उनके पास केवल 18,000 रुपये था, 18,000 फ्रेंच था, तो 18,000 की कमी आ रही थी, तो उन्होंने फिर क्या किया, रेस्ट बचे हुए पैसे को, यानी जो पैसा रह गया था 18,000, इज बारोड उधार ले लिया, ऑन द रुइंस टर्म, रुइंस मीन्स होता है बर्बाद करने वाले, टर्म्स मीन्स होता है, आप कह सकते हो वादा, बर्बाद कर देने वाले वादे पे इसने उधार लिया। बर्बाद कर देने वाले वादे का मतलब ये है, जैसे हम किसी से लेते नहीं, अगर वो नहीं दे रहे तो हम कहेंगे भैया हमारा ये सामान ले लेना, हमारा घर रख लेना, हमारा ये कर लेना, यानी इस तरह के कुछ वादे करके उसने किया, ठीक। तो इसका फिर से देखते हैं। दे रिप्लेस द नेकलेस बाय द बाइंग अ न्यू नेकलेस अपीयर टू बी लाइक एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट ओन्स, उन्होंने उस नेकलेस को नया नेकलेस खरीद के बदला जो कि पुराने नेकलेस की तरह हूबहू दिखता था। इस कॉस्ट 36,000 फ्रेंच, इसका जो मूल्य था 36,000 फ्रेंच था। दे हैव 18,000 फ्रेंच, उसके पास केवल 18,000 फ्रेंच था। रेस्ट इज बारोड ऑन द रुइंस टर्म, बाकी के पैसे को इसने तबाह कर देने वाले वादे से लिया। तो यहाँ पे आप इसका हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी, व्हाट मीन्स क्या, मैसेज देता है, डज द स्टोरी इस कहानी से, द नेकलेस जो चैप्टर का नाम क्या है, नेकलेस, कन्वे टू समय, यानी कहानी जो नेकलेस नाम की कहानी, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको हमें देखना है। देखिए, द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड, द मैसेज जो मैसेज है, जो कहानी मिलती है, यहाँ पे देखिए, द मैसेज जो मैसेज है, संदेश है, इज दैट, वह यानी जो हमें संदेश मिलता हुआ है वह यह है कि
वी शुड हमें चाहिए अवॉइड कर देना मेकिंग फॉल्स शो। मेकिंग मीन्स दिखाना, फॉल्स मीन्स गलत, शो मीन्स प्रदर्शन को, ऑफ रिचनेस में समृद्धि के, धनी के, यानी हमें अमीर होने का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वो भी फॉल्स नकली, यानी हमें समृद्ध होने का नकली प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पता लगा जेब में फूटी कौड़ी नहीं और दिखा रहे हो एकदम नवाबों की तरह। तो ये कह रहा है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी नकली प्रदर्शन को, नकली अमीरी को नहीं दिखाना चाहिए। वी शुड बी कॉन्टेंट, हमें संतुष्ट होना चाहिए, कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट, वी शुड हमें चाहिए, बी मीन्स होना, कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट, हमें संतुष्ट होना चाहिए, विथ मीन्स साथ में, व्हाट लाइफ जो जीवन ने गिव अस हमें दिया, यानी हमें हमारे जीवन में जो भी मिला हमें उसी के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए, द मैसेज इज दैट, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ द रिचनेस, हमें अमीरी का झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कॉन्टेंट विथ व्हाट लाइफ की, बस हमें जो इस जीवन से मिला हमें उसी में खुश रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाई माटिल्डा बारोड द नेकलेस, हाई मीन्स क्यों, माटिल्डा ने बारोड में सुधार ले लिया, द नेकलेस मीन्स नेकलेस को, माटिल्डा ने नेकलेस को उधार क्यों लिया था, तो इसके बारे में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। माटिल्डा बारोड अ नेकलेस, माटिल्डा ने एक नेकलेस उधार लिया, फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर उसकी फ्रेंड का नाम, अपने दोस्त की उधार ली थी। तो माटिल्डा ने अपने नेकलेस को मैडम फॉरेस्टियर से उधार लिया, किसके लिए लिया, टू वियर पहनने के लिए, एट अ पार्टी एक पार्टी में पहनने के लिए था। सी लॉस्ट इट, वाई से खो देती हैं, सी लॉस्ट इट, वाई से खो देती हैं, कहाँ खोती हैं, समवेयर कहीं पे, वो इस हार को कहीं पे खो देती हैं, एंड इन दैट प्लेस और उस स्थान पर, रिटर्न अ डायमंड उसके स्थान पर रिटर्न वापस करती हैं, अ डायमंड नेकलेस टू हर, एक डायमंड के नेकलेस को टू हर मीन्स उसको, यानी जब किसी से उधार मांग के लाई रहती, किसी उधार मांगती है अपने दोस्त से, और जब हार खो जाता है तो उसके स्थान पर डायमंड का हार देती है, क्योंकि वो जो हार लाई थी वो नकली था लेकिन डायमंड की तरह लग रहा था, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था को डायमंड का है, तो ये लोग उसको ओरिजिनल डायमंड उठा के दे दिए। तो एक बार फिर से देखते हैं, माटिल्डा बारोड अ नेकलेस फ्रॉम द मैडम फॉरेस्टियर टू वियर एट अ पार्टी, एक पार्टी में पहनने के लिए माटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर से नेकलेस को उधार लिया। सी लॉस्ट इट समवेयर, उसने इसको कहीं पे खो दिया, एंड इन द प्लेस और उसके स्थान पर, रिटर्न अ डायमंड नेकलेस टू हर, और इसके स्थान पर उसने इसको एक सोने का हार वापस किया। यहाँ पे हिंदी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाई डिड मिसेज लॉइजल रिमेन डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ, डिस्क्राइब इट डिटेल, हमें डिटेल में वर्णन करना, क्या वर्णन करना है, हाई मीन्स क्यों, डिड मिसेज लॉइजल जो मिसेज लॉइजल हैं, रिमेन डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट रहती थी, फ्रॉम हर लाइफ अपने जीवन से, यानी मिस्टर लॉइजल अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों रहती थी, ये वही औरत है जो बहुत खूबसूरत थी और नकली प्रदर्शन करती थी। तो मिस्टर लॉइजल अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों रहती थी और इसका वर्णन हमें करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, मिसेज लॉइजल वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी, मिसेज लॉइजल जो थी वाज थी एन एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी, खूबसूरत महिला, मिस्टर लॉइजल एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महिला थी, बट लेकिन बाई बैड लक, लेकिन बाई बैड लक मीन्स होता है कि आप कह सकते हैं दुर्भाग्यवश, लेकिन दुर्भाग्यवश सी वाज बॉर्न उन्होंने जन्म लिया था, इन एन ऑर्डनरी मीन्स होता है, एन मीन्स एक, ऑर्डनरी मीन्स सामान्य फैमिली परिवार में, लेकिन उन्होंने दुर्भाग्यवश एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था, सामान्य परिवार का मतलब एक गरीब परिवार में, तो वो बहुत खूबसूरत तो थी लेकिन दुर्भाग्यवश से एक गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। आगे देखिए, नॉट ओनली इतना ही नहीं, दैट की यानी इतना ही नहीं अभी और क्या था, सी वाज मैरिड उन्होंने शादी किया, उनकी शादी भी हुई थी कहाँ, टू एन एक ऑर्डिनरी में सामान्य क्लर्क मीन्स क्लर्क से, क्लर्क चपरासी बड़े बाबू को आप कह सकते हो या क्लर्क समझिए, बड़े बाबू को क्लर्क के नाम से जाना जाता है जो पद पे होते हैं। कह रहा नॉट ओनली दैट इतना ही नहीं बल्कि सी वाज मैरिड उसकी शादी भी कर दी गई टू एन ऑर्डिनरी क्लर्क, एक गरीब व्यक्ति के यानी एक साधारण से परिवार में उसकी साधारण से क्लर्क के साथ उसकी शादी भी कर दी गई। सी ऑलवेज ड्रीमेंट, वह हमेशा, सी ऑलवेज जो हमेशा ड्रीमेंट स्वप्न देखा करती थी, ऑफ किसका स्वप्न देखा करती थी, रिचेस अमीर होने का, एंड पार्टी जो पार्टी को हमेशा अमीर होने का और पार्टी में जाने का सपना देखा करती थी। सो इसलिए सी रिमेंड सैड एंड हैप्पी, इसलिए वह रिमेंड रहती थी सैड उदास एंड अनहैप्पी मीन्स नाखुश, इसलिए वह हमेशा उदास और नाखुश रहती थी क्योंकि उसका पसंद क्या था, पार्टी में जाना, अमीर होना। सी सफर्ड, वह ग्रसित रहती, सफर्ड मीन्स ग्रसित रहती थी, इंसेंसली मीन्स इन्हीं सब चीज़ों से, फीलिंग महसूस करके, आप इंसेंसली मीन्स आकर्षक भी कह सकते हो, वह इन्हीं आकर्षण से ग्रसित रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ, फीलिंग मीन्स महसूस करती थी, हर सेल्फ अपने आप को, बर्न जन्म लिया हुआ, फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरियस, डिलीशियस मीन्स सभी शानदार व्यंजनों, एंड लग्जरियस मीन्स भोग विलास,
वह यह महसूस करती थी कि हम एक बहुत ही भोग विलास वाले परिवार में हैं और सभी प्रकार के व्यंजनों को खा सकते हैं। यानी वो हमेशा भोग विलास से ग्रसित रहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम हमेशा अच्छे अच्छे खाना खाएं और राजाओं की तरह रहें। आगे देखिए, सी सफर्ड, वह ग्रसित थी। ग्रसित मतलब पीड़ित थी। किससे पीड़ित थी? फ्रॉम द पॉवर्टी मीन्स गरीबी से। आप हर अपार्टमेंट मीन्स अपने अपार्टमेंट के, वह अपने अपार्टमेंट के गरीबी से पीड़ित थी, क्योंकि उसके आस बगल जितने भी लोग थे उसमें सबसे गरीब यही थी। तो अपने अपार्टमेंट गरीबी से, अपने अपार्टमेंट में अपने गरीब होने से पीड़ित थी, क्योंकि अपने अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा गरीब थी। तो वही कह रहा है, सी सफर्ड, वह ग्रसित रहती थी फ्रॉम द पॉवर्टी, गरीबी से, अफर अपार्टमेंट अपने, वह अपने अपार्टमेंट में गरीबी से पीड़ित रहती थी। द सेबी वॉल, सेबी मीन्स गंदे, वॉल्स मीन्स दीवालों से, गंदे वालों से पीड़ित रहती थी। एंड द वार्न चैन्स, वार्न्स मीन्स घिसे पीटे टूटे हुए चैन से और घिसे पीटे जंजीरों से पीड़ित रहती थी। यानी घिसे पीटे जंजीरों से और भद्दे दीवालों से और अपने अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा गरीब होने से वह सब क्या रहती थी? पीड़ित रहती थी, यानी परेशान थी इन सब चीज़ों से। ऑल दिस थिंग्स, यही सब चीज़ें टॉर्चर्ड, परेशान करती थी। एंड एंगर्ड हिम, और उसे एंगर्ड हर, और उसे क्रोधित कर देती थी। यही सब चीज़ें जब वो सोचती थी तो यही सब चीज़ें उसे परेशान और क्रोधित कर देती थी। व्हेन एवर, जब कभी भी, सी यूज टू विजिट, वह जाती थी, हर रीच, अपने अमीर फ्रेंड, दोस्त के पास, जब कभी वो अपने अमीर दोस्त के पास जाती थी। सी वेप्ट फ्रॉम डिस्पेयर, सी वेप्ट, वह क्या हो जाती थी? फ्रॉम डिस्पेयर, वेप्ट मीन्स आप रोना भी कह सकते हो, मन में रोती थी, ऐसे सामने नहीं। फ्रॉम डिस्पेयर मीन्स उदासी से। एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह क्या हो जाती थी? निराश हो जाती थी, हताश हो जाती थी। जब वह अपने अमीर दोस्त के पास जाती थी तो उदास और हताश हो जाती थी। बात क्लियर है? तो ये था आपका लॉन्ग आंसर, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया है। ठीक, अगला पार्ट भी आपको जल्द ही, अभी कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। 5वां चैप्टर आपका, 6 चैप्टर टोटल है आपके पोएट्री के, सप्लीमेंट्री के, ये पूरा आज कंप्लीट कर दिया जा रहा है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी मदद मिले।